अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाइट्रॉक्स इन्वर्टर में सेटिंग आपने देखी होगी मिलियो ओम की। तो आप बैटरी सेटिंग 3 में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं बैटरी रेजिस्टेंस नीचे-नीचे लिखा होता है एंड पे राइट साइड पे बॉटम में। तो कॉर्नर में लिखा होगा बैटरी रेजिस्टेंस और नीचे लिखा हुआ 8 मिलियो ओम रेजिस्टेंस। ये आखिर क्या चीज़ है? ये वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? अक्सर लोगों ने 0 रखी होती है, कुछ लोग इसको 4 या फिर कुछ 8 रखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी रखनी चाहिए और ये वैल्यू काम कैसे करती है? इसका फ़ायदा क्या है? इसका नुकसान क्या है? सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए जो भी बैटरी आप यूज़ करते हैं उसकी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होती है। हर बैटरी की कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होती है जो कि आपको बैटरी बनाने वाले ने साथ प्रोवाइड की होती है। एक चार्ट दिया होता है उसकी डाटा शीट के अंदर उसकी रेजिस्टेंस लिखी होती है, ये मिली ओम में होती है। आपकी जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है जो टीएक्स 1800 या फिर 27 प्लेट की एक बैटरी है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आम तौर पे 2 मिली ओम होती है। इससे बड़ी और छोटी बैटरियों की डिफरेंट होगी। तो ये रेजिस्टेंस आपने अगर ये 4 बैटरियाँ लगानी है तो आपने 8 मिली ओम रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेनी है। और ये काम कैसे करती है? इसमें ये है कि एक बैटरी की 2 मिली ओम और 4 बैटरियों की 8 होगी। तो इसका मतलब क्या है और इसकी फाइंडिंग कहाँ से होती है? तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिटरमाइन करती है कि आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितने करंट के ऊपर और उसकी कैलकुलेशन करके इन्वर्टर ने मैनेज करना होता है लोड को भी और चार्जिंग को भी और ख़ास तौर पे उसने इसकी कैलकुलेशन यूज़ करनी होती है स्क्रीन के ऊपर एसओसी स्टेट ऑफ चार्जिंग कंडीशन को शो करवाने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा इन्वर्टर जो है 100% बैटरी बता रहा है लेकिन बैटरी 100% चार्ज होती नहीं है। तो इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं और अक्सर लोड के ऊपर भी जो एक्यूरेट आपको मिल रहे होते हैं, जो पैरामीटर्स वगैरह बैटरी के ख़ास तौर पे वो नहीं नज़र आ रहे होते जब आपने ये वैल्यू गलत रखी होती है। तो ये काम ऐसे करती है कि जैसा कि आप जानते हैं ओहम्स लॉ का एक फार्मूला है V इज इक्वल टू I क्रॉस R। अगर आपके पास 8 मिली ओहम रेजिस्टेंस है तो 8 को आपने डिवाइड कर देना है 1000 से ताकि आपको आंसर जो है ओहम में मिल जाए। तो 8 मिली ओहम को ओहम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 1000 से जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.008 ओहम। इसको आपने V इज इक्वल टू I क्रॉस R वाले फार्मूले में पुट करना है। लेट्स सपोज आपने लोड डाला है 100 एम्पेयर का किसी बैटरी के ऊपर और जिसकी रेजिस्टेंस है टोटल बैटरी की 8 मिली ओम। तो आपने 100 V इज इक्वल टू I क्रॉस R यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट जो है आपके पास 100 है 100 मल्टीप्लाइज 0.008 ओम। इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8 ये वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि 0.8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे जब आप 100 एम्पेयर का लोड किसी बैटरी बैंक के ऊपर डालेंगे जिसकी रेजिस्टेंस 8 मिली ओम थी। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है इन्वर्टर के लिए। तो आपने जब ये वैल्यू गलत की तो आपकी सारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है, स्क्रीन पे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा होता। और ख़ास तौर पे जब आप लोड डालते हैं 100 एम्पेयर का तो आपने अक्सर देखा होगा कि बैटरी अगर आपकी 50 वोल्ट पे थी तो लोड डालने के बाद 0.8 वोल्ट कम हो जाती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर आपके 50 वोल्ट नहीं रहेंगे, पीछे आपके वोल्टेज रह जाएंगे 49.2 वोल्ट। अगर आप ड्रॉप होते हैं तो इसका मतलब है 8 मिली ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है आपकी बैटरी के अंदर। तो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियाँ लगाएँ या बड़े साइज़ की बैटरियाँ यूज़ करें जिनके एम्पेयर्स ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा एम्पेयर्स की बैटरियाँ लगाएँगे उतनी ही ज़्यादा ये वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी ना होने के बराबर होगा यानी कि जब आप लोड डालेंगे तो फिर आपके वोल्टेज उतने ही रहेंगे और थोड़े बहुत तो कम होते हैं 0.1 0.2 अगर होते हैं तो आपकी ये एक आइडियल बैटरी है। दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।